नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अव्ययी भाव समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का अर्थ बताइए। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास का अर्थ जानते हैं। अव्ययी भाव समास का अर्थ बताइए। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भावः। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भावा। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भावा। अर्थात इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। अर्थात इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। वही प्रधान होता है अर्थात वही मुख्य होता है। और दूसरा पद संज्ञा होता है। 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 और दोनों पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं। दोनों पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं अर्थात समस्त पद अव्यय बनकर ही कार्य करता है। यही अव्ययी भाव समास है। यही अव्ययी भाव समास है। दोनों पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं। दोनों पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं। दोनों पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं और यही अव्ययी भाव समास है। यही अव्ययी भाव समास है। यही अव्ययी भाव समास है। और यह अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। यह अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण से देखिए। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति इसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। अब यहाँ पर देखिए शक्ति पद अव्यय नहीं है। शक्ति पद अव्यय नहीं है परंतु यथा अव्यय पद है और यथा के साथ समास होने पर यथाशक्ति यह पूरा पद अर्थात समस्त पद अव्यय हो गया और नपुंसक लिंग एक वचन में हो गया है। यहाँ पर जो है शक्ति अव्यय पद नहीं है परंतु जैसे ही यथा अव्यय के साथ उसका समास हुआ वैसे ही यथाशक्ति यह पूरा पद समस्त पद बन गया और नपुंसक लिंग एक वचन में हो गया। तो जो अव्ययी भाव समास होता है इसका पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है अर्थात मुख्य होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है तथा दोनों पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं
और समस्त पद अव्यय बनकर ही कार्य करता है, यही अव्ययी भाव समास है। और यह अव्ययी भाव समास एक वचन में और नपुंसक लिंग के एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया यथाशक्ति। अब यथाशक्ति यहाँ पर शक्ति पद अव्यय नहीं था, परंतु यथा के साथ जैसे ही, यथा अव्यय है, यथा के साथ जैसे ही समास हुआ वैसे ही यथाशक्ति यह पूरा समस्त पद अव्यय हो गया और नपुंसक लिंग एक वचन में हो गया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अव्यय क्या है, यह अव्यय पद क्या है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि अव्यय क्या है। अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अव्यय पद क्या है? अव्यय क्या है? तो अव्यय का साधारण अर्थ है कि जो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन अर्थात बदलाव ना हो, वही अव्यय है, वही अव्यय है। और यह अव्यय पद तीनों लिंगों में एक समान रहता है। अव्यय पद तीनों लिंगों में, तीन लिंग है हमारे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में एक समान रहता है, एक समान रहता है, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और अगर इसी बात को हम साधारण भाषा में कहें तो इस प्रकार कहेंगे कि भाई जो खर्च ना हो, ना घटे ना बढ़े, वह अव्यय है। अब यहाँ देखिए, व्यय, व्यय का अर्थ है खर्च करना, व्यय का अर्थ है खर्च करना, और अव्यय का अर्थ है खर्च ना करना, खर्च ना करना, खर्च ना करना। अब देखिए, जैसे आपकी माता जी ने आपको 5,000 रुपये दिए और आपने उन्हें 1 साल तक भी खर्च नहीं किया, अर्थात आपने व्यय नहीं किया, यही अव्यय है। वह वैसे ही रखे रहे जैसे थे, ना घटे और ना बढ़े, यही अव्यय है। अव्यय का अर्थ है जिसका खर्च ना किया जाए, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, बदलाव ना हो, वैसा ही रहे, और अव्यय पद के रूप नहीं चलते हैं। समस्त पद होने पर तीनों लिंगों में एक समान रूप रहता है, यही हमारा अव्यय पद है। अब देखिए, अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है? अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है, यह प्रश्न बनता है। तो अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र है अव्यम विभक्ति, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिद्धि अर्थाभाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिद्धि अर्थाभाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात तथा यथा अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य योगपद्य, योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। इन 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है, अर्थात इन 16 अर्थों में, इन 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है।
किन 16 अर्थों में होता है? विभक्ति, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वैरिद्धि। विभक्ति, समीप, समृद्धि, वैरिद्धि अर्थात वृद्धि का अभाव, अर्थाभाव, अर्थाभाव, अत्यय, अत्यय। अत्यय का अर्थ होता है नाश होना या नष्ट होना। अत्यय का अर्थ है नाश होना या नष्ट होना। और असंप्रति, असंप्रति, असंप्रति का अर्थ है अब इस समय किसी कार्य का युक्त न होना। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव और पश्चात शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य का अर्थ है क्रमशः। योगपथ, योगपथ, योगपथ का अर्थ है एक साथ होना। सादृश्य, समान, सादृश्य का अर्थ है समान, सादृश्य का अर्थ है समान। संपत्ति, संपत्ति, साकल्य, साकल्य, साकल्य का अर्थ है संपूर्णता। और अंत, समाप्ति, अंत, अंत अर्थात समाप्ति। इन 16 अर्थों में विद्यमान अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। इन 16 अर्थों में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पदों के साथ नित्य समास होता है। और अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। और अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में पाया जाता है? तो अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में पाया जाता है। अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में पाया जाता है। अब देखिए इन 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब अव्ययी भाव समास के इन 16 अर्थों में उदाहरण भी देखिए। पहला है विभक्ति अर्थ में, पहला है विभक्ति अर्थ में तो समस्त पद है, जैसे इसमें बनेगा अधिहरि और विग्रह होगा इसका हरौ इति, विग्रह होगा हरौ इति, ये सप्तमी विभक्ति में है। इसी तरह से अधिगोपम, इसका विग्रह होगा गोपी इति, गोपी इति। यहाँ अधि जो है अव्यय है, यहाँ पर यहाँ अधि अव्यय है, अधि अव्यय है और सप्तमी विभक्ति में है, इसलिए यहाँ विभक्ति अर्थ में समास हुआ है अधिहरि और अधिगोपम। दूसरा है समीप अर्थ में समास। समीप अर्थ में
उपगंगम, उपगंगम। अब उपगंगम जो ये समस्त पद है और इसका विग्रह होगा, उपगंगम का विग्रह होगा गंगा या समीपम, गंगा के समीप, गंगा या समीपम, गंगा या समीपम, समीपम, गंगा या समीपम, गंगा या समीपम। इसी तरह से उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। और इसी तरह से बनेंगे उपकूलम, उपकूलम, उपतटम, उपतटम, कूलस्य समीपम, तटस्य समीपम। तो समीप अर्थ में के उदाहरण हैं उपकृष्णम, उपगंगम, उपकूलम, उपतटम। अब तीसरा है समृद्धि अर्थ में सुमद्रम, सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम, मद्राणाम, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि अर्थात मद्र देश की समृद्धि हो। चौथा है वैरिद्धि अर्थ में, वैरिद्धि अर्थ में, वैरिद्धि का अर्थ है नाश, वैरिद्धि का अर्थ है नाश। और इसका उदाहरण है दुर्यवनम, दुर्यवनम। इसका लौकिक विग्रह होगा यवना नाम, यवना नाम वैरिद्धि, यवनों का नाश हो। और अर्थाभाव अर्थ में, अर्थाभाव अर्थ में इसका उदाहरण है निर्मशकम, निर्मशकम और निर्मक्षिकम, निर्मशकम और निर्मक्षिकम। अर्थाभाव में उदाहरण है निर्मशकम और निर्मक्षिकम। तो यहाँ पे हो जाएगा मशका नाम अभावा, मशका मशका नाम अभावा, मशका नाम अभावा, मशका नाम अभावा, मशका नाम अभावा, मच्छरों का अभाव। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभावा, मक्खियों का अभाव हो। इसी तरह से निर्जना निर्दोषम भी बनेंगे, निर्जना निर्दोषम भी बनेंगे। जना नाम अभावा, जना नाम अभावा, जना नाम अभावा। और दोषाणाम अभावा, दोषाणाम अभावा, निर्दोषः। अत्य अर्थ में, अत्य अर्थ में, छठा है अत्य अर्थ में। और अत्य अर्थ में इसका उदाहरण है अति हिमम, अति हिमम, हिमस्य अत्य, हिमस्य अत्य, हिम का नाश हो, हिम का नाश हो। और सातवां है संप्रति अर्थ में, संप्रति अर्थ में। और इसका उदाहरण है अति निद्रम, निद्रा, अति निद्रम, निद्रा सम प्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते अर्थात अब इस समय सोना ठीक नहीं है। अब देखिए, चाहे जैसे कोई व्यक्ति है वह हर समय सोता ही रहता है। मान लिया कि एग्ज़ाम चल रहे हैं और वह व्यक्ति रात दिन सोता ही रहता है,
सुबह शाम दोपहर में, तो उसके लिए कहा गया है कि अब इस समय सोना ठीक नहीं है। अति निद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति हरि इसका उदाहरण है। इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्दस्य प्रकाशः। पश्चात अर्थ में इसका उदाहरण है अनुविष्णु, अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। और 10वां है यथा अर्थ में। अब यहाँ पर देखिए यथा के भी 4 भेद हैं। अब प्रश्न बन सकता है कि यथा के कितने भेद हैं, तो यथा के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं वो जानते हैं। यथा के अर्थ में यथा के कितने भेद होते हैं? यथा के 4 भेद होते हैं। और इसका पहला भेद है योग्यता, दूसरा वीप्सा, तीसरा अनतिक्रम्य और चौथा सादृश्य। तो पहला भेद है यथा का योग्यता, योग्यतार्थ। जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। और दूसरा है वीप्सा। वीप्सार्थ में है प्रत्यर्थम प्रतिदिनम, प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति। अब यहाँ पर देखिए जैसे प्रत्यर्थम प्रतिदिनम इत्यादि आ जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो बाद वाला है जैसे अर्थम, इसको 2 बार लिखना है, अर्थम अर्थम। इसी तरह से प्रतिदिनम में बाद वाले को दिनम दिनम 2 बार लिखना है। दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्येक अर्थ में प्रत्येक दिन। और अनतिक्रम्य अर्थ में इसका उदाहरण है यथाशक्ति, शक्तिम अंतिक्रम्य, शक्तिम अंतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अंतिक्रम्य। और सादृश्य अर्थ में इसका उदाहरण है सहरि, सहरि, हरे सादृश्यम, हरे, हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम। सादृश्य अर्थ में है हरे सादृश्यम सहरि। और अब देखिए 11वां है अनुपूर्व्य। अनुपूर्व्य अर्थ में इसका उदाहरण है अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठस्य, ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण, ज्येष्ठस्यानुपूर्वेण। अनुपूर्वम अर्थ में उदाहरण है अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। योगपत्य अर्थ में 12वां है। योगपत्य अर्थ में सचक्रम, सचक्रम, चक्रेण युगपथ, चक्रेण युगपथ, चक्रेण युगपथ, चक्रेण युगपथ। और 13वां है सादृश्य अर्थ में ससखी, सादृश्य सख्य, सदृश्य सख्य। और 14 है संपत्ति
संपत्ति अर्थ में, संपत्ति अर्थ में, तो यहाँ पर हो जाएगा छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति। और 15वां अर्थ होता है साकल्य अर्थ में, साकल्य अर्थ में सबको शामिल करना संपूर्ण रूप में, जैसे सतृणम, सतृणम, तृणम अपि, तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणमपि अपरित्यज्य, तृणमपि अपरित्यज्य, तृणमपि अपरित्यज्य, तृणमपि अपरित्यज्य। और लास्ट 16वां अर्थ है अंत अर्थ में, और इसका उदाहरण है सा अग्नि, सा अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, और इसका अर्थ ले जाता है तक के, अग्नि ग्रंथ पर्यंतक। साग्नि का विग्रह होगा अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। तो ये 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास के उदाहरण थे। और अब नदीभीष्ट सूत्र से कौन सा समास होता है, नदीभीष्ट सूत्र से कौन सा समास होता है, तो नदीभीष्ट सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है, नदीभीष्ट सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है। जब नदीवाची शब्दों के साथ, जब नदीवाची, जब नदीवाची शब्दों के साथ, जब नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची, जब नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है, शब्दों का समास होता है, संख्यावाची शब्दों का समास होता है, तो वह अव्ययी भाव समास होता है, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। जब नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। नदीभीष्ट सूत्र से, नदीभीष्ट सूत्र से। और नदीभीष्ट सूत्र के उदाहरण हैं, नदीभीष्ट सूत्र के उदाहरण हैं पंचगंगम, पंचा नाम गंगा नाम समाहारा, पंचा नाम गंगा नाम समाहारः। और सप्तगंगम, सप्तानाम गंगा नाम समाहारः। इसी तरह से द्वियमनम, द्वियमनम, अब यहाँ पर बहुवचन में था सप्तगंगम और पंचगंगम, तो यहाँ बहुवचन का रूप बना और यहाँ द्वियमनम है तो यहाँ द्विवचन में ही बनेगा, द्विवचन में ही बनेगा। द्वयो यमुनयो, द्वयो यमुनयो, द्वयो यमुनयो समाहारा, द्वयो यमुनयो समाहारः, द्वयो यमुनयो समाहारा। तो
ये था हमारा अव्ययीभाव समास जो समाप्त हो गया है। तो मित्रों, ये थी अव्ययीभाव समास की क्लास। आपको कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।